Hey guys, this is Payal and I welcome you all to our official YouTube channel of विज्ञान पाठशाला VP नेट सेट JRF मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी, जहाँ पे आपको मिलता है UGC नेट सेट पेपर 1 की क्लासेस एंड उसके साथ साथ पेपर 2 की क्लासेस। ओके, सो मैं जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आपको पेपर 1 की क्लासेस करवाती हूँ। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है DI या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो, पेपर अगर आपको नेट क्लियर करना है, JRF क्लियर करना है तो एटलीस्ट 40 प्लस क्वेश्चंस पेपर 1 में आपको एटलीस्ट 40 प्लस क्वेश्चंस आपको टारगेट रखना है कि आपको सही करना है। ओके, एंड देन उसके बाद इससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन देखो, बात ये है कि DI का जो पोर्शन है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पोर्शन है, ये आप मैथ्स का पोर्शन बता सकते हो। अब मैथ्स में क्या है, अगर आप DI करना चाहते हो तो मैथ्स का कुछ पोर्शन में आपको थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, जैसे कि एवरेज हो गया, जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, जैसे कि आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। ये कुछ चीज़ है, कुछ टॉपिक है जिसमें जो कि आपका काम में आता है जब आप DI करते हो। ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन। सो ये जो DI है, यहाँ से 5 क्वेश्चन तो गारंटी है, मतलब 5 क्वेश्चन तो आपका आता ही होगा। ओके, मतलब आएगा ही, ये श्योर आपको होना चाहिए। देखो, जैसे कि बहुत सारे चैप्टर है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT, पीपल एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, उसके बाद हायर एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। लेकिन जिसमें से कुछ चैप्टर्स में आप देखोगे कि क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो ज़्यादा है, कुछ चैप्टर्स में कम है। हालांकि सिलेबस में ये लिखा हुआ होता है कि हर एक चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आता है, मतलब 10 चैप्टर्स 10 यूनिट, सो 10 इंटू 5 मतलब 50। ओके, सो 50 क्वेश्चंस 50 इंटू 2 मतलब 100 मार्क्स। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कुछ चैप्टर्स में वेटेज ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। लेकिन DI में होता है ऐसा कि DI से आपका 5 क्वेश्चंस गारंटी है, मतलब आप श्योर आप लिख के रख लो कि DI से 5 क्वेश्चंस आता ही है। सो अब ये जो 5 क्वेश्चंस है, इसमें आपको डायरेक्ट मार्क्स मिलता है, मतलब इसमें अगर आप सही कर देते हो तो ओके, इसमें गलती होने का चांसेस कम होता है या फिर होता नहीं है अगर आप अच्छे से करते हो। तो ये आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, ये आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो उसके लिए आपको DI प्रैक्टिस करना होगा। पहले तो अच्छे से कुछ मैथ्स का टॉपिक है, चैप्टर है, वो अच्छे से आपको करना है। देन उसके बाद DI आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस। सो देखो, बेसिकली DI में बार ग्राफ होता है ना, बार ग्राफ होता है, टेबल फॉर्म में दिया होता है, पाई चार्ट होता है। सो ऐसा बहुत टाइप का होता है। तो आपको यहाँ पे मैं वैरायटीज का करवाऊंगी, जैसे कि एक बार ग्राफ मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, एक टेबल फॉर्म में, एक पाई चार्ट में, तो वो मिलके हम लोग करेंगे। ओके, तो आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना है। तो फर्स्ट देखो क्या है, फर्स्ट में जो गिवन है कि क्वेश्चन A है जो, वो है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ। यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है जो कि आपको अच्छे से स्टडी करना है एंड आंसर क्वेश्चंस 1 to 5। इस ग्राफ में क्या बोला गया है, द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ डेटा अबाउट द नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 कंपनीज ओवर द ईयर्स। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 कंपनी है। देखो, यहाँ पे एक कंपनी है X, एक कंपनी है Y। ओके, जो ये ब्रॉडर लाइन है, ये मतलब डीप जो लाइन है, ये हो जाता है X का, और ये जो हल्का वाला लाइन है जो कि मैं रेड से यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये हो जाता है Y का। सो यहाँ पे 2 कंपनी है जो कि क्या कर रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है ओवर द ईयर्स, एक साल में। ओके, और नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ पे किस में दिया हुआ है, 1000 में दिया हुआ है। नंबर ऑफ व्हीकल्स किस में दिया हुआ है, 1000 में दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ईयर गिवन है, ईयर है 2007, 8, 9, 10, 11, 12 तक का, है ना। और यहाँ पे 1000 में जैसे कि 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160,000 तक यहाँ पे गिवन है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। उसके बाद क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे करोगे, देखो क्वेश्चंस क्या है पहले तो वो देखो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी Y इन 2010, 2011। अब 2010 में एंड 2011 में जो Y जो कंपनी है, इसने जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किया हुआ है, उसका डिफरेंस आपको निकालना है। सो पहले तो देखो 2010, पहले तो Y का देखो। Y मतलब ये जो हल्का वाला जो लाइन है, जो कि लाइट वाला लाइन है ना।
सो ये हो गया आपका y। तो y का 2010 में देखना है, 2011 में देखना है। सो 2010 में इसका हो गया 128, ओके, एंड इसका हो गया 2011 में इसका हो गया कितना 107, ओके। 2010 में हो गया 128, 120 आपको गलती नहीं करना है क्योंकि 120 जो कि x का है ना। सो 128 हो गया आपका y का 2010 में, एंड 2011 में हो गया 107। सो ये गिवन है आपका 1000 में, पहले ही बताया गया था। सो 128,000 और 11 में हो गया 107, इसका भी 1000। सो इसका अब इसका आप माइनस कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 1 एंड 2, सो 21,000। देखो कितना आसानी से, कितना अच्छे से निकल गया, ओके। सो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी 21,000। तो पहले आपको स्टडी करना है ग्राफ को अच्छे से कि क्या क्या गिवन है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है 2 कंपनी है, वो 2 कंपनी ने व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किया है ओवर द ईयर्स, 1 साल में। अब उसने वो जो गिवन है डेटा वो थाउजेंड्स में गिवन है। अब जो डार्क वाला लाइन है वो x के लिए है, जो लाइट वाला लाइन है वो y के लिए है। तो यहाँ पे ग्राफ में प्लॉटेड है। अब आपको वहां से देखना है कि y ने 2010 में कितना मैन्युफैक्चर किया, 2011 में कितना मैन्युफैक्चर किया, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ओके। सो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम। अब 1 से 5 ये क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक ही रहता है, लेकिन किसके ऊपर, वही सेम ग्राफ के ऊपर जो भी आपका DI गिवन होता है। So what is the difference between the total production of the 2 companies in the given years? मतलब ये गिवन ईयर्स में जो टोटल प्रोडक्शन है हर एक कंपनी का, वो 2 कंपनी का टोटल प्रोडक्शन का डिफरेंस निकालना है। अब अच्छे से देखो, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि पहले x का देख लेते हैं, ओके। सो x का है 119, 99, 141, 78 एंड यहाँ पे हो गया 120। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 119, 99, 141, फिर उसके बाद हो गया 78 एंड देन 120 एंड देन आपका हो जाता है 159। यहाँ पे और एक है, छूटना नहीं चाहिए, आपको बार बार देख लेना है वो, ओके। सो गलती कहाँ पे होता है, गलती होता है कि आपको कोई डेटा अगर छूट जाए तो आंसर इधर उधर निकल सकता है, ओके। सो 9 9 18, 19 9 8 27 एंड 36। सो यहाँ पे हो गया 6 एंड देन 3। सो यहाँ पे 5 2 7 7 7 14 4 18 27 28 एंड 3 31। सो 1 एंड 3 1 1 2 3 4 एंड 3 7। सो यहाँ पे हो गया आपका 7, यहाँ पे हो गया आपका 7, ओके। चलो ये हो गया 7। सो 716, लेकिन ये किस में गिवन है, पहले से ही मैं बता रही हूँ थाउजेंड्स में गिवन है। सो 716, अब इसका 1000 कर दो, मतलब 7 इसका हो गया 1000, ओके। ये इतना 1000 है। चलो अब मैं देख लेती हूँ किसका, y का। अब मैं देख लेती हूँ y का। अब y का प्रोडक्शन देख लेती हूँ, 139, 120, 100, 128, अब हो गया 107 एंड देन 148। सो 139 देन 120 जो कि लाइट वाला जो लाइन है 100, देन हो गया 128, देन हो गया 107 या फिर 107 एंड देन हो गया 148। सो कितना हो रहा है 9 8 17 and then 7 7 24 8 4 32। so 2 and then 3 and then 3 2 5 2 7 4 11 14 and then 1 2 3 4 5 6 7। so ये हो गया 742, ये हो गया आपका 742। चलो सो यहाँ पे हो गया, आपको आराम से करना है, ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में करना है, बहुत आराम से इसको सॉल्व करना है क्योंकि यही कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ओके। सो अब देखो आप डिफरेंस निकालना है आपको ये दोनों का, है ना। सो एक हो गया आपका 7,42,000 और एक हो गया 7,16,000। सो इसको माइनस कर दो, सो 6 हो गया एंड देन 2, सो यहाँ पे हो गया 26,000। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में देख लेते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर्स ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स ओवर द गिवन पीरियड, ओके।
सो गिव मतलब कि यहाँ पे जो एक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्स जो कंपनी है उसका व्हीकल्स जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसका एवरेज निकालना है। ओके, सो यहाँ पे देखो व्हीकल्स का टोटल हमने निकाले थे कितना, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, इससे पिछले वाला में एक्स का हमने निकाले थे कितना 7,16,000 है ना। सो एक्स का हमने टोटल एवरेज कैसे निकाला जाता है, पहले तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, जितना होता है आपके पास डेटा उसको प्लस करो एंड जितना होता है मतलब जो भी डेटा होता है उसको प्लस करो और जितना नंबर पे होता है उससे डिवाइड करो। ओके, सो यहाँ पे 7,16,000 हो रहा था हमारा एक्स का मैन्युफैक्चरिंग। ओके, अब डेटा कितने ईयर का गिवन है देखो 2007, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ओके, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर्स का। सो इसको अब डिवाइड करो, इसको अब डिवाइड करो तो कितना आएगा हम लोग देख लेते हैं। सो 6 1 6, 1 1 एंड देन 6 1 6 एंड देन 5 6 एंड देन हो जाता है 6 9 54 एंड देन 2 109। देखो 109 यहाँ पे 119 यहाँ पे और भी आपका अगर आप डिवाइड करते रहोगे तो और भी आपका ये आता जाएगा डिजिट, लेकिन आप कॉमन सेंस से देख सकते हो कि 119 ये ऑप्शन ए में गिवन है तो हम लोग को और करने का जरूरत नहीं। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको करना चाहिए तो आप कर सकते हो, लेकिन ये आंसर होगा ऑप्शन ए क्योंकि 119 हमारा निकला है। चलो अब नेक्स्ट में बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शंस ऑफ कंपनीज एक्स एंड वाई वाज द मैक्सिमम। मतलब कौन से ईयर में प्रोडक्शन एक्स एंड वाई का जो डिफरेंस है, अच्छे से पढ़ना, यहाँ पे डिफरेंस गिवन है, बोला गया है एक्स एंड वाई का डिफरेंस कौन सा ईयर में सबसे ज्यादा है जो कि प्रोडक्शन है एक्स एंड वाई का। तो हम लोग आराम से करेंगे, देखो कैसे। पहले तो हम लोग 2007 में देख लेते हैं। 2007 में एक्स का प्रोडक्शन देखो कितना है एंड वाई का प्रोडक्शन। ओके, सो मतलब हर एक जो यहाँ पे डेटा गिवन है वो 1000 में है। सो हम लोग को 1000 में लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि वो 1000 में है। ओके, सो 2007 में देखो एक है 119, एक है 139। सो देखो 139 माइनस 119 करो, डिफरेंस निकल जाएगा 2007 का, कितना होगा 20। क्लियर। अब देखो 2008 में क्या होता है, हम लोग अब देखेंगे 2008 में क्या होता है। ओके, सो 2008 में क्या होता है देखो 2008 में एक है 120, एक है 99। सो एक हो गया आपका 120, एक हो गया आपका 99। सो इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये आएगा 1 एंड देन 2। ओके, चलो देन उसके बाद 2009 में देख लेते हैं। 2009 में एक है आपका 141, एक है आपका 100। सो एक है आपका 141, एक है आपका 100। सो इसको माइनस करो, कितना आएगा 41। अब देखो 2010 में कितना है देखो, एक है आपका 128, एक है आपका 78। सो एक है आपका 128, एक है आपका 78। सो ये कितना निकल के आ रहा है 0 एंड देन हो जा रहा है 50। ओके, अब ऊपर में देखो मैं लिख रही हूँ 2011 में कितना हो रहा है। 2011 में एक है आपका 120, एक है 107। सो 2011 में हो रहा है 120 माइनस 107 विच इज यहाँ पे हो रहा है 13। ओके, यहाँ पे हो रहा है आपका 13 हो गया। अब 2012 में देखो और एक जो बचा हुआ है 2012 में एक है आपका 159, एक है 148। सो एक है आपका 159 और एक है आपका 148। सो इसका जो गैप है ये आपका निकल के आ रहा है 1 एंड देन 1 जो कि है 11। अब क्वेश्चंस पूछा क्या गया था कि डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस जो प्रोडक्शन कर रही है कंपनी एक्स एंड वाई, जो प्रोडक्शन कर रही है हर एक ईयर में, उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कौन से ईयर में सबसे ज्यादा है। तो आपको कौन से ईयर में सबसे ज्यादा वो दिख रहा है 2010 में सबसे ज्यादा दिख रहा है जो कि आपका है 50। सो 2010 हो जाएगा आपका आंसर जो कि आपका आ रहा है डिफरेंस 50। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट जो है हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई इन 2010 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स इन द सेम ईयर। ओके, सो वाई
कंपनी का जो प्रोडक्शन है 2010 में वो कितना परसेंट है, कंपनी एक्स की प्रोडक्शन जो कि सेम ईयर में है उसका कितना परसेंट है। सो वाई कंपनी का प्रोडक्शन 2010 में कितना है, वाई कंपनी जो कि है आपका लाइट कलर में है ना। सो 2010 में लाइट कलर में कितना है देख लो, कितना है 2010 में आपका गिवन है जो कि 128 है ना, 128 ये 2010 में गिवन है जो कि है कंपनी वाई की। ओके, एंड देन हो रहा है किसका, कंपनी एक्स का। कंपनी एक्स का कितना है, कंपनी एक्स का आपका हो जाएगा 78। सो 128,000 एंड एक्स का हो रहा है कितना 2010 में, वो हो रहा है 78,000। अब वाई का बोला गया है कि वाई का प्रोडक्शन एक्स की कंपनी का कितना परसेंट है। सो कितना परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, वाई की जो कंपनी है उसका प्रोडक्शन 128,000 और वो किसके मतलब कौन से कंपनी के ऊपर परसेंट पूछा जा रहा है, एक्स के कंपनी के ऊपर, तो वो एक्स का कंपनी जो है उसका प्रोडक्शन रहेगा नीचे जो कि डिनोमिनेटर होगा। ओके, सो ये हो गया आपका 78,000। ओके, एंड देन इसको करो, परसेंट पूछा गया है तो इनटू, तो इसको आप ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो 0 0 एंड देन ये हो जाएगा 4 1 4 एंड ओके। सो 2 से हम लोग देख लेते हैं, 2 3 6 एंड 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8 एंड आपका हो जा रहा है 2 0 यहाँ पे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 39 एंड 6400 6400 डिवाइडेड बाय 39 ये आ रहा है। ओके, वेट, ये आ रहा है 39 यहाँ पे, क्योंकि ये 2 से कैंसिल आउट हुआ है, 2 3 6, 2 9 18 एंड देन 2 6 12, 2 4 8 एंड 2 0 यहाँ पे है। ओके, तो चलो इसके बाद इसको थोड़ा डिवाइड करके देख लेते हैं, ये कितना आ रहा है 6,400 एंड देन 39। ओके, 6,400 एंड देन 39। सो देखो कितना हो रहा है यहाँ पे 39 1 39। ओके, क्योंकि 2 अगर करोगे तो 78 हो जाएगा। सो यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 0। सो इसको ये जा सकता है 6 से, 6 9 54, 6 3 18 एंड देन 5 2 34। ओके, देन 6 5 4 1 एंड देन और एक 0 है यहाँ पे बिठा दो तो इसका हो जाएगा 4। सो 4 9 36, सो 3 4 3 12, 12 3 15 देन हो जाएगा ये तो 4 1, तो पॉइंट पे आएगा ये 0.0, तो ये फिर से होता चला जाएगा। ओके, सो बेसिकली इस पे यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 164 है ना। सो 164 हो जाएगा इसका परसेंटेज। सो जो आपको परसेंटेज पूछा गया है वो आपका ऊपर में होगा, जिसके ऊपर पूछा गया है वो नीचे होगा। डिनोमिनेटर यस इंटू 100 आपको कर देना है। ओके, सो देखो इसमें और भी जैसे कि मैथ्स, ये जो ग्राफ से था मैथ्स, ये तो ग्राफ था, एक ग्राफ में ये किया हुआ है, देन उसके बाद आपको पूछा गया है, तो मैं आज सिर्फ यही करवाऊंगी। उसके साथ जो मैंने और भी क्वेश्चंस मैं लेके आई थी आप लोगों के लिए वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करवाऊंगी, जिसमें आपका टेबल फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। देन उसके साथ आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो हो गया आपका बार ग्राफ में देखने के लिए मिलेगा। देन उसके साथ आपको मिलेगा पाई चार्ट में देखने के लिए। सो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसके लिए आपको करना है कि प्रैक्टिस करना है। डीआई में प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे और जितना अच्छे से आप अप्रोच करने का देखो एक तो एडवांटेज है नेट में कि टाइम, जैसे कि 2 पेपर अभी मार्च कर दिया गया है ना। सो पेपर 2 से आप कुछ टाइम ले सकते हो पेपर 1 में। ओके, मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें उतना टाइम नहीं लगता है पेपर 2 में, तो वो टाइम आप पेपर 1 में यूज़ कर सकते हो। कुछ पेपर ऐसा भी होता है जिसमें पेपर 2 में टाइम लगता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना मतलब फास्ट आपका होगा एंड उतना सटीक भी आपका होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम लेके भी करते हो, क्योंकि होता है ऐसा है कि कभी कभी वो डेटा कोई जगह छूट जाता है, तो वो आपको क्रॉस चेक भी करना होता है ना। सो वो आपको अच्छे से लेना है डेटा। अप्रोच ये है कि अच्छे से आप डेटा पहले तो स्टडी करो, जो भी ग्राफ बार
पाई चार्ट जो भी गिवन है उसको स्टडी करो, देन कौन कौन सा डेटा गिवन है उसको लिख के रखो अच्छे से फ्रेश जगह पे, ओके। देन उसके बाद आप कैलकुलेशन करो। तो इजी से मॉडरेट आता है क्वेश्चंस, लेकिन जो गलती हो जाता है वहाँ पे जो डेटा इधर उधर छूट जाता है, देन आंसर दूसरा कुछ निकल जाता है, ओके। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी और अच्छे से करवाऊंगी। आप लोग क्वेश्चंस के क्वालिटी पे जाओ, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी में जाओ और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करो, अच्छे से समझो, अच्छे से इसको लर्न करो, ओके। अच्छे से लर्न करो एंड देन लर्न करने के बाद इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ओके। बस तो ये हो गया आपका आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगी बाकी सारा क्वेश्चंस। तो आपको अगर प्रिपरेशन बूस्ट करना है तो हमारे जो एडुकेटर्स अवेलेबल है नेट के लिए उन सभी से जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए पेपर 1 के प्रिपरेशन के लिए, ओके। सो फर्दर डिटेल्स के लिए आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, कुछ क्वेरीज रहा तो कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, ताकि अभी तो नेट का एग्ज़ाम पास ही है तो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो लोग अच्छे से सीखना चाहते हैं मैथ्स या फिर DI या फिर कोई भी सब्जेक्ट पेपर 1 नेट से रिलेटेड, नेट सेट से रिलेटेड। और इसको शेयर करो आपके फ्रेंड्स से, नियर वन से, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला।